हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइज, आज हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सौर मंडल कह दो या सौर परिवार कह दो। देखो, सौर मंडल क्या है यानी सोलर सिस्टम क्या है, तो वह जिसके अंदर सन और बाकी के ग्रह वगैरह कुछ उल्का पिंड जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य और सूर्य का परिवार क्या कहलाता है? सौर मंडल। सूर्य और सूर्य का परिवार। अब सूर्य का परिवार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सूर्य का परिवार का मतलब हुआ कि वो कंस्टेलेशंस जो सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं यानी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाएगा भाई? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। अब देखो, सोलर सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सन। सबसे इंपॉर्टेंट सन, ये लिया भाई सन। अब सन है वो हर किसी को हीट देता है यानी हमें ऊर्जा किससे मिलती है? ऊर्जा, गर्मी, हीट किससे मिलती है? सन से। अब क्या आप कहोगे कि सभी स्टार्स वगैरह हैं या प्लैनेट्स हैं, सभी की खुद की लाइट है? नहीं, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, वो सभी के सभी सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं। चलो पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, कौन से नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, उसके बारे में देखते हैं कि किस किस की लाइट किसके बारे में है। सन के बाद पहला जो आपका प्लैनेट आता है, प्लैनेट्स क्या है भाई? प्लैनेट यानी ग्रह, वो उल्कापिंड यानी वो सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के राउंड एक अपना कंप्लीट चक्कर लगाते हैं एक फिक्स पाथ पे, उनको बोलते हैं प्लैनेट। जिनका एक अपना फिक्स ऑर्बिट होता है और सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, उसको बोलते हैं प्लैनेट। एक आता है फिर आगे सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होंगे? जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। देखो, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? प्लैनेट यानी ग्रह। और जो प्लैनेट्स के यानी ग्रह के चारों चक्कर उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी उपग्रह। तो जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाए उसको उपग्रह कहेंगे और जो सन के चारों ओर चक्कर लगाए उसको ग्रह यानी प्लैनेट कहेंगे। अब सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, और सीक्वेंस में ले रहे हैं आगे। तो सन के बाद पहले पे जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी यानी बुध। मर्क्यूरी क्या बोलते हैं इसको? बुध ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट आता है विनस। विनस यानी ये है भाई शुक्र ग्रह। पहले पे मर्क्यूरी, दूसरे पे विनस। थर्ड नंबर पे आती है अपनी अर्थ, पृथ्वी। नेक्स्ट आता है मार्स यानी मंगल ग्रह। फिर आता है भाई जुपिटर यानी बृहस्पति। देखो, पहले पे था मरकरी बुध, दूसरे पे विनस यानी शुक्र, थर्ड पे है भाई अर्थ यानी पृथ्वी, चौथे पे है मार्स यानी मंगल, पांचवे पे है जुपिटर यानी बृहस्पति, 6 नंबर पे सैटर्न यानी शनि। आगे आपको दिखाई देगा, मैं नीचे लिखता हूं यहां पे। नेक्स्ट आएगा यूरेनस, और वे लास्ट वाला नेपच्यून। यूरेनस को बोलते हैं भाई अरुण और नेपच्यून को वरुण। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स है यानी 8 ग्रह है भाई टोटल। आज के दिन 8 हैं। इससे पहले कितने थे? 2006 तक, 2006 तक टोटल 9 प्लैनेट्स थे। 9th नंबर पे कौन सा आता था? प्लूटो। 9th नंबर पे प्लूटो आता था, जिसको हिंदी में बोलते थे भाई यम। कौन सा बोलते थे? यम। जो नेपच्यून के बाद में यानी सबसे लास्ट में आता था प्लूटो, उसको 2006 में 2006 में ड्राफ्ट प्लैनेट बोल दिया। ड्राफ्ट प्लैनेट
कौन सा है ड्राफ्ट प्लैनेट? प्लूटो। ड्राफ्ट प्लैनेट होते क्या है? देखो ड्राफ्ट प्लैनेट वो होंगे जो अपने ऑर्बिट में राउंड ना लगा के और अपने ऑर्बिट से बाहर राउंड लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सभी का एक फिक्स ऑर्बिट है, सारे के सारे सन के चार और अपने अपने ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करते हैं, सभी का जो रिवॉल्यूशन टाइम हो फिक्स है। जैसे हमारी अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम कितना है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 दिन पूरे और 6 घंटे लेती है। लीप ईयर के अंदर 366 दिन यानी 366 डेज। किसमें? लीप ईयर में। कितना समय लिया लीप ईयर पृथ्वी में, धरती ने अपनी ने एक राउंड कंप्लीट करने में? 366 दिन। लीप ईयर की बात हो रही है। और नॉर्मल में 365 दिन। ठीक है, 365 दिन के बाद 6 घंटे और लगते हैं और वो 6 घंटे ऐड होते हुए 4 साल में टोटल 24 घंटे बन जाते हैं भाई। टोटल 24 घंटे और इन 24 घंटे से एक दिन, इसलिए 366 दिन हो जाते हैं। तो टोटल प्लैनेट्स कितने अपने? 8 प्लैनेट्स है। इन 8 प्लैनेट्स में पहले 9 थे, 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे। 9th नंबर पे प्लूटो था। 9th नंबर पे प्लूटो था, जिसको 2006 में ड्राफ्ट प्लैनेट बोल दिया। ड्राफ्ट प्लैनेट यानी बोना ग्रह। मैंने अभी बताया ड्राफ्ट प्लैनेट कौन सा है? जो अपने ऑर्बिट में फिक्स राउंड ना लगा के अपने ऑर्बिट से बाहर यानी अपने फिक्स टाइम इंटरवल में भी राउंड ना लगा के कभी ज्यादा समय में कभी कम समय में ऐसे राउंड लगाता है, उसको ड्राफ्ट यानी बोना ग्रह ले लेते हैं। ऐसा कह रहा है हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ग्रह और भी हो सकते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज भी हैं यूनिवर्स के अंदर। हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, क्या नाम है? मिल्की वे। उसके एक छोटे से पार्ट पे, बिल्कुल छोटे से पार्ट पे ये हमारा सोलर सिस्टम है। अभी हमने सिर्फ 9 प्लैनेट्स की डिस्कवरी की थी पहले, और जो 9th प्लैनेट था 2006 में ड्राफ्ट प्लैनेट यानी उसको इन ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 ही ग्रह हैं। अभी इन्हीं की खोज हुई है। आगे खोज साइंटिस्ट करते रहते हैं, क्या पता आगे और बढ़ जाए, क्या पता कुछ कम हो जाए, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं ये मरकरी, विनस, अर्थ एंड जुपिटर, इनको बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह। इनको बोलते हैं अभी आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल प्लैनेट्स। और जो लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स हैं ये जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको बोलते हैं भाई आउटर यानी बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट्स कौन से हो गए? मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट्स यानी बाह्य ग्रह कौन से हो गए भाई? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बताया जाता है कि इन चारों प्लैनेट्स की जो सरफेस है, इनकी सतह है, वहां पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी है, कुछ हार्ड सब्सटेंस भी है, कुछ क्रेटर्स भी हैं, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, और जो लास्ट के 4 हैं इन पे गैसियस फॉर्म में ज्यादा है। यहाँ पे गैसियस ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। ये पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी किस पे ग्रह होती है, कौन से प्लैनेट पे होती है? तो आप कहोगे ये सन के नजदीक सबसे पहले मरकरी आता है, पहले नंबर पे मरकरी आता है, तो इस पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। नहीं, ये गलत है। सबसे ज्यादा गर्मी है सेकंड नंबर पे यानी विनस पे। क्यों है? किसकी प्रेजेंस की ज्यादा है? यहाँ पे सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में है। सल्फर की एक टाइप से मान लो बरसात होती रहती है, और वो एसिड रेन टाइप में यानी एक आग की बरसात होती है। यहाँ पर आग बरसती रहती है। तो सबसे गर्म ग्रह ये वाला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह विनस। सेम ऐसे ही आपसे पूछा है कि सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आता है हमारा नेपच्यून, तो इसके हिसाब से सबसे लास्ट में है, वहां पे हीट कम पहुंच रही है सन की, इसका मतलब सबसे ठंडा वही होगा। बट इसमें भी उल्टा है, ये सबसे ठंडा है वो यूरेनस। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया? यूरेनस यानी अरुण। ये किसकी प्रेजेंस के कारण? यहां पर ज्यादा अमाउंट में मीथेन है। यहां पर ज्यादा क्या था? सल्फर था। यूरेनस के ऊपर ज्यादा क्या है भाई? मीथेन ज्यादा है, जिसकी वजह से सबसे ठंडा है। ठीक है, अपनी अर्थ यूनिवर्स से ऊपर स्पेस से देखने पर कैसी दिखाई देती है?
अपनी अर्थ जो है, ये अर्थ पृथ्वी, ये स्पेस से देखने पर हमें नीली दिखाई देती है भाई। कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है अपने स्पेस से देखने पर। सन का कलर कैसा दिखाई देता है? सन का कलर देखो चेंज होता है। चेंज कैसे हो रहा है? हमें देखने पे चेंज हो रहा है। यानी दिन में हम देखेंगे हमें येलोइश दिखाई देगा, पीला कलर दिखाई देगा। सुबह जब सनराइज होता है, उदय होता है, तो हमें थोड़ा सा लाल कलर दिखाई देगा भाई। यानी किसके अकॉर्डिंग हुआ? टाइम के अकॉर्डिंग हुआ। दोपहर में जब सन बिल्कुल हमारे ऊपर है तो हमें बिल्कुल यानी सनलाइट कंप्लीट हमारे पास डायरेक्ट आ रही है, तो हमें थोड़ा थोड़ा ये पीला कलर में दिखाई दे रहा है। सुबह में थोड़ा लाल कलर दिखाई दे रहा है। जब ये ठीक से राइज नहीं हो पाता सन, तो उससे पहले थोड़ा सा लाल कलर। सेम ऐसे ही जब सन सेट होता है यानी अस्त होता है, तब भी हमें थोड़ा सा यानी ये लाल कलर दिखाई देता है इसका। तो सन का कलर किस पे डिपेंड हुआ? हमारे टाइम पे। यानी सुबह कुछ, दोपहर को कुछ लगा, शाम को कुछ लगा, है एक ही कलर, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखने पे क्योंकि सन रेज डायरेक्ट हमारे पास आ रही हैं, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इसका थोड़ा चेंज होकर दिखाते हैं। अर्थ का कलर नीला है किसकी वजह से? पानी की वजह से। कितना पानी है अर्थ के ऊपर? लगभग 71%, लगभग 70% मान लो, यानी 3/4 पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% अर्थ के ऊपर पानी है। और ये स्पेस से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? हमें नीली दिखाई देती है। अब आते हैं आगे। ये था सीक्वेंस वाइज। मैंने बताया स्टार्टिंग के 4 है वो आंतरिक ग्रह, इंटरनल है। लास्ट वाले 4 है वो बाह्य यानी आउटर है। अच्छा, इनमें सबसे गर्म पूछा जाए विनस, सबसे ठंडा पूछा जाए भाई यूरेनस। ये अब इनकी रोटेशन, किसकी रोटेशन कैसी है? रोटेशन के हिसाब से देखो, जिसके लास्ट में विनस यूरेनस मींस NUS नस, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं। जिसके लास्ट में NUS मिल रहा है आपको नस, उनकी रोटेशन अलग है। और जो बाकी के बच गए 6, कौन कौन सा? मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। ये 1 2 3 4 5 6 इनकी रोटेशन अलग है। अब विनस और यूरेनस, इन दोनों की रोटेशन कैसे है? इन दोनों की जो रोटेशन है ये है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी रोटेशन है भाई। अपने एक्सिस के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर जब ये घूमते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं ये, ठीक है। और जो बाकी के बच गए अर्थ, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, मैं एक लिख लेता हूं इनमें से, मैंने अर्थ लिख लिया। बाकी के टोटल कितने बच गए? ये 6 बच गए। उनमें से एक का मैंने नाम लिख दिया, अर्थ लिख दिया। इनकी रोटेशन कैसे है? इनकी रोटेशन है भाई वेस्ट टू ईस्ट। कैसा हो गया? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा, ये पूर्व से पश्चिम है, घड़ी की दिशा में बोल सकते हो इसको, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये पश्चिम से पूर्व यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, काउंटर क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही बोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जिस साइड हमारी, देखो ये हमारी क्लॉक है, ऐसे हमारी क्लॉक घूम के ऐसे हमारी सुई आ रही है, तो ये जो अर्थ, मरकरी एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून है, ये ऐसे इसके अपोजिट में ऐसे रोटेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। और जो यूरेनस एंड विनस है, ये दोनों के दोनों ऐसे क्लॉकवाइज, जिधर सुई चल रही है घड़ी की वैसे क्लॉकवाइज ये घूम रहे हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की ओर। बाकी के जो 6 प्लैनेट बच गए ये घूम रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सन एंड अर्थ की डिस्टेंस ले लेते हैं। सन टू अर्थ, सन टू अर्थ यानी सन से अर्थ की कितनी डिस्टेंस है? तो सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन, 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर।
150 मिलियन किलोमीटर किसकी डिस्टेंस है, सन टू अर्थ। और सन रेज यानी सनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग 500 सेकेंड्स, लगभग 500 सेकेंड्स, यानी 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सन रेज को अर्थ पर पहुंचने में। किसका टाइम है ये, सन रेज को, सूर्य के प्रकाश को अर्थ यानी अपनी पृथ्वी तक पहुंचने में ये समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का। डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। अच्छा, अब बात आती है क्या सभी प्लैनेट्स की खुद की लाइट है या किसी की है किसी की नहीं है। तो देखो, किसी भी प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं है, सारे के सारे प्लैनेट्स सन रेज के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण अपने को दिखाई देते हैं, इनका कलर दिखाई देता है। अब जो स्टार्स हैं जितने भी, इनकी अपनी खुद की लाइट है, स्टार्स की खुद की लाइट है, ओवन लाइट, यानी ये ल्यूमिनस में आते हैं, अपने खुद की लाइट ही जनरेट करते हैं। किसकी वजह से, वही गैसेज की वजह से। इनके सभी स्टार्स के अंदर गैसेज हैं। अब ये बात हो सकती है कि सर सन है इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं या किसी और के चारों चक्कर लगा रहे हैं। हमारे जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें तो यही है कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सन सेंटर में हो गया, बाकी 8 प्लैनेट्स का राउंड लगा रहे हैं। 8 प्लैनेट्स एंड उनके साथ में और भी हो गए भाई, जैसे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी आ गए, कुछ उल्का पिंड, उल्काएं, ये भी आ गया। तो ये सब सन के चारों चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, एक स्टार और, कई स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े हैं, बहुत सारे स्टार जो सन से भी बड़े हैं, लेकिन उनकी लाइट हमारे पास पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। जैसे एक स्टार है अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी उसका नाम है। उसकी डिस्टेंस किससे, सन, अपनी अर्थ से। देखो ये डिस्टेंस थी अर्थ की और सन की डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर, और अल्फा सेंचुरी की और अर्थ की डिस्टेंस, अल्फा सेंचुरी की अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, ये देखो, इसमें सिर्फ लास्ट के 6 छोड़ दो, हो गया। इधर क्या बचा था, ओनली 150 मिलियन, और इसमें सारा 4 करोड़, 4 करोड़ आगे पूरा क्या किलोमीटर में आ गया, इतने मिलियन में है ये सारा, और ये आगे मिलियन में आ गया, इतने मिलियन किलोमीटर है। यानी इसको लाइट ईयर में देखा जाए तो 4.3 लाइट ईयर्स, 4.3 लाइट ईयर्स। अब कहोगे सर लाइट ईयर क्या है, देखो भाई लाइट ईयर क्या होती है, छोटी अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है कोई भी, मैं कहूं कि ये मार्कर है मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी है, टोटल डिस्टेंस ऐसे हो गया, यानी लेंथ कितनी है, तो हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। इससे छोटी कोई यूनिट है, छोटी सी छोटी, उसको किस में मेजर करेंगे हम, मिलीमीटर में। थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस आ गई, किस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। मैं कहूं आपका ये ब्लैक बोर्ड है, इसको मेजर करना है तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। देखो ज्यादा हो गया तो हम किस में ले लेंगे, और ज्यादा हो गया तो मीटर में ले लेंगे। अब मीटर ज्यादा, मैं कहूं आपको कि दिल्ली से आपको गुड़गांव जाना है तो किस में डिस्टेंस होगी, और ज्यादा हो गई, यानी किलोमीटर में डिस्टेंस लेंगे। तो ग्रेटेस्ट यूनिट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, किलोमीटर आ गई। स्मॉलेस्ट में सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर ऐसी चलती रहती है अलग अलग। ग्रेटेस्ट में आ गया किलोमीटर। अब किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, इसको ऐसे बोलना थोड़ा सा कठिन काम है, इसलिए इनको किस में लेते हैं, लाइट ईयर। अब देखो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होगा, यहां पे 1 लाइट ईयर का मतलब है कि सन रेज को एक ईयर में, सन रेज ने, सूर्य की रेज है, सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक ईयर यानी एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सन रेज इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सन रेज इन 1 ईयर। जितनी डिस्टेंस सन रेज ने एक साल में ट्रेवल की है उसको बोला जाता है भाई 1 लाइट ईयर। क्या बोला जाता है उसको, 1 लाइट ईयर। तो अल्फा सेंचुरी की अर्थ की डिस्टेंस होगी 4.3 लाइट ईयर्स।
देखो सन रेज की अभी आप कहोगे सर इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट यानी सनरेज की बात हो रही है यहां पे, यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो, देखो हमारे पास किलोमीटर था, जब आप इसको मीटर में कर रहे हो तो किलोमीटर का मीटर बनाते हमें 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड को आप ऐसे भी कर सकते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर इनवर्स सेकेंड, यानी यहां पे माइनस पावर, इसमें भी कर सकते थे ये 3 लाख किलोमीटर इनवर्स सेकेंड, क्योंकि अपॉन में है सेकेंड, ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो यही है। यानी स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर में मेजर करते हैं हम, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब अल्फा सेंचुरी की और अर्थ की डिस्टेंस बताई थी 4.3 लाइट ईयर्स, 4.3 लाइट ईयर्स। देखो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर ली, 1 मिनट में करेंगे इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 1 हावर में करेंगे, 1 घंटे में 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया 60 से क्या 1 करोड़ 80 लाख आ गया, फिर दोबारा 60 से करेंगे और ज्यादा हो गया, फिर ये आ गया अभी 1 हावर का, ठीक है 1 आवर से करेंगे 1 डे यानी 24 आवर्स, उसको फिर 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 1 डे का, अभी 1 डे का आया हमारे पास। हमें किसका निकालना है 1 ईयर का, यानी 365 से उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 ईयर के लिए, देखो कितना ज्यादा हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी है 4.3 लाइट ईयर्स, यानी 4 साल में 4.3 ईयर्स में जितनी डिस्टेंस सन रेज ने ट्रेवल की है उतनी डिस्टेंस है अल्फा सेंचुरी और सन के बीच में, सॉरी अल्फा सेंचुरी और अर्थ के बीच में इतनी उनकी डिस्टेंस है। अब आता है मून के बारे में। मून यानी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर 2 टाइप्स। सैटेलाइट्स देखो ये लास्ट बता रहा हूं, बस ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेना हमें। सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक नेचुरल और एक मैनमेड। मैनमेड बोल दो, आर्टिफिशियल बोल दो, मैनमेड बोल दो चाहे आर्टिफिशियल बोल दो। देखो चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना भाई, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि जिस जरूरतमंद को ये कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा हो आराम से अच्छे से समझ के इसको, और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को बोलो कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट हो गया, एक मैनमेड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। नेचुरल सैटेलाइट वो होंगे जो हमारी यूनिवर्स में, जो हमारी नेचर में, प्रकृति में पहले से ही है, उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। मैनमेड या आर्टिफिशियल मतलब आदमी के द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट यानी उपग्रह, वो होते हैं भाई आर्टिफिशियल या मैनमेड। जैसे हमारे अर्थ की बात हो रही है, अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट बता दो। अर्थ का सैटेलाइट क्या नाम है, मून, चंद्रमा, चांद बोलते हैं जिन्हें हमें, चंद्रमा। देखो चांद की, चंद्रमा की भी खुद की लाइट नहीं है भाई, ये भी सनलाइट से ही रिफ्लेक्ट होकर हमें रात को दिखाई देता है। दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि सन हमारी, ये अर्थ है, ये सन हो गया, सन रेज हमारे पे गिर रही है, इधर हमारे पास क्या है, दिन है, दूसरी साइड पीछे की साइड हमारे पास क्या आ गई, रात आ गई। ये सन आया, ये अर्थ, सन रेज इधर गिर रही है, तो हाफ पार्ट में इधर क्या आ गया, डे, इधर वाले पार्ट में क्या आ गया, नाइट। ये अर्थ हमारी रोटेट कर रही है यहाँ पे, जैसे रोटेट करके पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, पीछे वाला पार्ट ये मैं लिख रहा हूं उसको 1 पार्ट, इसको 2 पार्ट, रोटेट करके पार्ट आ जाएगा, 2 पार्ट आगे आ जाएगा, 1 पार्ट पीछे चला जाएगा, तो इधर हो गया अब डे, और जहां पे नाइट थी, सॉरी जहां नाइट थी वो हो गया डे, और जहां डे था वो हो गया भाई नाइट। घूम गया। अच्छा, घूमने के साथ साथ, इसके साथ साथ क्या घूमता है, मून इसके चारों ओर, अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है। तो इसी के साथ देखो दिन के समय में हमें सनरेज ज्यादा पहुंचती है, हमारे पास ज्यादा पहुंचती है, तो सनरेज का रिफ्लेक्शन ज्यादा है हमारी अर्थ के ऊपर, ज्यादा रोशनी आ रही है, तो हमें इसकी कम रोशनी यानी चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। रात को क्या है कि भाई इसकी सनरेज के पास पहुंच रही है, चांद के पास, ठीक है, और रात को हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब जिस भी चीज पे लाइट पड़ेगी वो लाइट हमें वो चीज हमें दिखाई देगी। हमें किस चीज देख पा रहे हैं, सब सनरेज यानी लाइट से देख पा रहे हैं। लाइट नहीं होगी तो बिल्कुल अंधेरा। जिस चीज को भी हम ल्यूमिनेस कर देंगे, नहीं जला देंगे, उस पे क्या आ गया,
रोशनी हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, हमें वो चीज दिखाई दे रही है। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा हो गया? अर्थ का मून। आर्टिफिशियल या मैन मेड, ये कई है। आर्यभट्ट जो सबसे पहले भेजा गया था भाई, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा सबसे पहले आर्यभट्ट एक सैटेलाइट भेजा गया था, ठीक है। स्पुतनिक, ऐसे और हैं, आर्यभट्ट हो गया, स्पुतनिक हो गया, ऐसे और भी सैटेलाइट्स इंडिया ने भेजे हैं जो क्या काम करते हैं, ऊपर से हमें मौसम के बारे में या कोई चक्रवात, तूफान, इनकी सबकी जानकारी देते हैं, स्पेस के बारे में बताते रहते हैं ऊपर से कि भाई हमारी अर्थ वैसे दिखाई दे रही है, इसके रोटेशन है, सब कुछ किससे पता चलता है? हमें इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पता चलता है भाई। तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट हो गया मून। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो भी सनलाइट से ही चमकता है, बता दिया कैसे, ठीक है। रात को इधर तो हमें बिल्कुल अंधेरा रहेगा, अंधेरा होने के कारण हमें मून ऊपर है, उसके पास लाइट पहुंच रही है, हमें दिखाई दे रहा है भाई। मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गए आर्यभट्ट और स्पुतनिक। आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना।